नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे ट्री सीरीज की। ट्री में हमने प्रीवियस लेक्चर में बाइनरी ट्री डिफिनीशन देखा था और बाइनरी ट्री के जो टाइप्स थे 5 टाइप्स के हमने डिफाइन करने थे, जिसमें से हमने स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री को प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग के बाइनरी ट्री जो है हम आज के लेक्चर में देखेंगे इसको। तो अगर आप स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री या बाइनरी ट्री का बेसिक कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर से देख के आएंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कंप्लीट बाइनरी ट्री पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं 1-2, जो कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है 2 मार्क्स का, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप हमारे नोट्स से अवेयर होंगे, जो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो वीडियो लेक्चर यहाँ पे सीरीज से चलता आया है फर्स्ट लेक्चर से और 5वें यूनिट तक चलता जाएगा, टोटल कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपका लेक्चर वाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, इजीली आप यहाँ पे केवल अंडरस्टैंड करेंगे, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज द बाइनरी ट्री इज सेड टू बी कंप्लीट if all its level except possibly the last level have maximum number of possible node। इसका मतलब समझिएगा आप, यहाँ पे जो ट्री होगा वो तो बाइनरी ट्री की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन लगा है कि ट्री का जो लेबल होगा, हर लेबल पे उसके जितने मैक्सिमल एलिमेंट पे हो सकते हैं वो रहेंगे एक्सेप्ट लास्ट एलिमेंट। लास्ट लेबल जो है वो जरूरी नहीं है कि सारे फील्ड हों। कैसे समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सपोज करो कि T26 मतलब 26 नोड का एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखिए ये 26 नोड का आपका ट्री है, जो बाइनरी ट्री तो है ही है, क्योंकि बाइनरी ट्री कब होगा, जब भी किसी भी नोड के आइदर 2 चिल्ड्रन हो, 1 चिल्ड्रन या 0 चिल्ड्रन। तो आप देखेंगे यहाँ पे लगभग सारे के 2 चिल्ड्रन हैं, केवल जो 13 नंबर नोड है इसके 1 चिल्ड्रन है, और जितने लीफ नोड हैं सारे के कितने चिल्ड्रन हैं, 0 चिल्ड्रन है। इस ट्री को हम कंप्लीट बाइनरी ट्री कह सकते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ 26 नोड। अब यहाँ पे समझिएगा कि जो हम ट्री बनाए, जब हम ट्रीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो आप देखे होंगे पहले हमने यहां से स्टार्ट किया, फिर 2 लिखा, फिर 3 पे आया, फिर 4, फिर 5, इस तरह से मीन्स हम नंबरिंग करते चले। तो इसी आर्डर में बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट भी होता है, मतलब हमेशा पहले लेफ्ट को फिल करेगा फिर राइट वाले चाइल्ड में जाएगा। देखिए हर नोड के लेफ्ट राइट चाइल्ड होंगे, जैसे इसके लेफ्ट है इसके चाइल्ड, तो पहले जब 1 था नोड, जैसे दूसरा नोड ऐड करेंगे सबसे पहले उसके हम लेफ्ट वाले में ऐड करेंगे, फिर जो नेक्स्ट नोड ऐड होगा वो उसके राइट वाले में ऐड होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट नोड ऐड होगा वो इसके लेफ्ट वाले के लेफ्ट में ऐड होगा, फिर इसके राइट वाले में ऐड होगा। तो आप सीरीज से भी समझ सकते हैं कि ये हमने जो नंबरिंग लिखा है इसी आर्डर में हमने इसको ऐड भी किया इसमें नोड। अब ये जिग जैग फॉर्मेट नहीं होगा, क्योंकि आगे जब आप ये मेमोरी मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे मेमोरी में मैनेज हो रहा है। फिलहाल इस ट्री को हम कह सकते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब यहाँ पे देखिए जितने भी लेबल हैं, जैसे इसको देखते हैं, सबसे पहले इसका लेबल कितना है, 0 लेबल, ठीक है। 0 लेबल मतलब यहाँ पे कितने नोड हैं, 1 नोड, और 1 नोड है, रूट है आपका तो 1 ही नोड होगा वहां पे। देखिए यहाँ पे लेबल कौन सा है, 1, इसके पास कितने हैं, 2। अब देखिए जब यहाँ पे रूट नोड पे 1 है तो मैक्सिमम इसके चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन तो हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हैं इसके।
ठीक है। ऐसे ही अगर हम इस लेवल पे आए, लेवल 2 पे, लेवल 2 पे देखिए कौन कौन से नोड है, 4 5 6 7, सारे नोड के क्या देखिए जितने मैक्सिमम पॉसिबल चिल्ड्रन होने चाहिए उतने हैं। देखिए मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम जितने भी उसके चिल्ड्रन होने चाहिए वो चिल्ड्रन है यहाँ पे। ऐसे ही लेवल 3 पे आ जाइए, लेवल 3 पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए जितने भी नोड हैं जैसे 8 9 10 11, यहाँ पे 11 है, 11 12 13 14 15, ये देखिए सारे कितने लेवल पे। तो क्या ये देखिए क्या इस लेवल पे जितने भी नोड हैं ये देखिए कंप्लीट है। देखिए जैसे मैंने बताया कि इसके 2 थे, इसके 7 के 2 चिल्ड्रन हैं, ये कंप्लीट है, इसके भी 2 चिल्ड्रन हैं, इसके भी 2 चिल्ड्रन हैं, सबके 2 चिल्ड्रन हैं। अब अगर हम इस पे आए, देखिए इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन इसका चिल्ड्रन जो काउंट होगा लेवल किस पे काउंट होगा, 4 लेवल पे जाएगा। तो वही बोला कि जो 4 लेवल है एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट, जो लास्ट लेवल है, जो लास्ट लेवल यहाँ पे, ये लेवल जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कंप्लीट हो, मतलब जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होने चाहिए उतने चिल्ड्रन यहाँ पे हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ तक तो सारे जितने मैक्सिमम हो सकते तो वो रहेंगे, लेकिन जो लास्ट लेवल है वहाँ पे अगर एक ही नोड होगा यहाँ पे तो भी कंप्लीट बाइनरी ट्री कहा जाएगा। अगर केवल 2 ही नोड हैं, ये सारे नोड अगर हम हटा दें तो भी कंप्लीट बाइनरी ट्री कहा जाएगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो फेल्ड हो। लेकिन अगर इसके डेप्थ में और आपको ट्री अगर बढ़ा हुआ है, मतलब जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ पे 30 या कुछ ऐसे लेते हैं, 33 या 34 लेते हैं, ठीक है, इस केस में देखिए क्या है, इसका लेवल यहां तक तो कितना आ गया, लेवल 5 आ गया। क्या इसके पहले के सारे लेवल फिल हैं? देखिए इसके पहले जो 4 लेवल था कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है, मींस इस केस में कंप्लीट ट्री नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर हम इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री कैटेगरी में आ जाएगा। इसकी 2 प्रॉपर्टी भी है, इसको आप समझिएगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री में ईच लेवल हैव एट मोस्ट 2 पावर r नोड, r इज ए लेबल। जैसे मैं बताया ये लेबल है 0 1 2 3 4, ये लेबल हैं, 4 लेवल में आपके हैं। तो देखिए हर लेवल पे एट मोस्ट 2 पावर r नोड होंगे, मतलब 2 पावर 0, इस केस में क्या होगा, 2 पावर 0 मीन्स 1। देखिए क्या इस लेवल पे 1 नोड है, 1 नोड है। इस पे देखिए 2 पावर 1, 2 पावर 1 मीन्स 2। क्या इस लेवल पे 2 नोड है, देखिए 1 2 2 नोड है, कंप्लीट है। इसी तरह से कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं। इस लेवल देखिए 2 लेवल पे 2 पावर 2 मीन्स 4, क्या इस पे 4 नोड है, 1 2 3 4 नोड है, ठीक है। थर्ड पे ये 2 पावर 3 कितना जाएगा, 8, क्या 8 नोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड है यहाँ पे। ऐसा ये 4 पे 2 पावर 4 मीन्स 16, क्या यहाँ पे 16 नोड है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे फुल तो नहीं है, 16 हो, लेकिन 16 नहीं है। लेकिन ये वाला कंडीशन देखिए, ये क्या है, लास्ट लेवल है, लास्ट लेवल जरूरी नहीं है कि फील्ड हो, तो इसलिए क्या है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। लास्ट लेवल के नाते जरूरी नहीं कि फिल है, अगर फिल होते हैं तो भी कंप्लीट बाइनरी ट्री कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरा, द डेप्थ ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री Tn विथ द नंबर ऑफ नोड n इज गिवन एज dn। डेप्थ जो निकालना हो तो इसका डेप्थ कितना होगा, डेप्थ इस फार्मूले से निकल सकता है log n बेस 2 प्लस 1। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि इसकी डेप्थ कितनी है तो डेप्थ कैसे निकलेगा, देखिए डेप्थ निकालने का तरीका सिंपल बताते हैं कि इसमें देखिए सबसे रूट से लेके लीफ तक पहुंचने का लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है। लॉन्गेस्ट पाथ मतलब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एज आते हों। देखिए क्या अगर हम यहाँ से यहाँ लीफ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे एज कितने आए, 1 2 3, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ भी एज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी और में देखें, जैसे सपोज कीजिए इस नोट को देखें तो 1 2 3 4 एज हैं, इसको देखें तो 1 2 3 4 इसमें है। चलिए इसके लिए चेक करते हैं 1 2 3 4। तो इसके अलावा इन सारे यहाँ तक कि अगर इस लीफ का देखें तो कितने इसका एज हैं, 4 एज हैं। तो जो मैक्सिमम रूट से लेकर लीफ तक का पाथ है उसमें 4 एज हैं। तो किसी एक को पकड़िए आप यहाँ पे, किसी भी लॉन्गेस्ट, क्योंकि सबके इस सारे सबके 4 हैं तो किसी एक को ले लेंगे। जैसे हम सपोज कीजिए कि इसको ले लिए, इसको ले लिए, ठीक है। अब देखिए कि इस पाथ में कितने नंबर ऑफ नोड आए, कितने नंबर ऑफ नोड हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ नोड है। इसलिए इस ट्री का डेप्थ कितना होगा, इस ट्री का डेप्थ हो जाएगा 20 हो जाएगा 5।
n मीन्स क्या है, नंबर ऑफ नोड। मतलब आपसे अगर पूछ दे कि 26 नोड का कोई कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो उसकी डेप्थ कितनी होगी, आप कह सकते हैं 5। अब इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर इस फार्मूले में ही हम n की वैल्यू पुट कर दें, देखिए क्या हो जाएगा, log n प्लस 1। देखिए कैसे निकल जाएगा, log n बेस 2 मीन्स 26 प्लस 1, इसका फ्लोर लेगा। फ्लोर मीन पॉइंट से जैसे 2.4 लिखा है तो उसकी वैल्यू 2 लेगा, इंटीजर पार्ट लेगा। ठीक है, log 26 अगर आप वैल्यू निकालेंगे बेस 2 पे तो आपको जो आंसर मिलेगा, आंसर मिल जाएगा ऐसे 4 पॉइंट समथिंग यहाँ पे होगा, 4.70 कुछ ऐसे आएगा, और प्लस 1। तो क्योंकि हम इसका फ्लोर निकाल रहे हैं तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फ्लोर में क्या होगा, केवल इंटीजर पार्ट लेगा 5, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेप्थ भी पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे सपोज कीजिए कि हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, कि आप सपोज करो कि 1 लाख नोड का कोई कंप्लीट बाइनरी ट्री है, n इक्वल टू 1 लाख नोड का कोई कंप्लीट बाइनरी ट्री है, इसकी डेप्थ कितनी होगी। अब डेप्थ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, d इक्वल टू डी एन मीन्स यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे निकालेंगे log 1 लाख बेस 2 प्लस 1। अब इसका आंसर कितना आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि कितना आंसर इसका आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो होप सो कंप्लीट बाइनरी ट्री आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट आता है परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री हम इसी में समझा देते हैं आपको। परफेक्ट बाइनरी ट्री का मतलब होता है कि यहाँ पे जो अभी जैसे कंप्लीट बाइनरी ट्री में आपने देखा कि यहाँ पे लास्ट लेवल कंपलसरी नहीं था कि फील्ड हो, लास्ट लेवल कंप्लीटली नहीं, जरूरी नहीं है कि पूरा फील्ड हो। लेकिन परफेक्ट बाइनरी ट्री हम किसको कहेंगे, जिसके सारे लेवल फील्ड हो, मतलब सारे लेवल पे जितने मैक्सिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं उतने होंगे। मतलब यहाँ पे भी नोड होना चाहिए, जैसे 27 है, इसके भी 2 नोड होने चाहिए, 28 और 29 होंगे। ठीक है, इसके भी 2 नोड होने चाहिए, 30 और 31 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप देखिए तो इस तरह से देखेंगे तो इस टाइप के ट्री को, जिसमें कंप्लीट ट्री तो हो ही हो, लेकिन साथ में हर लेवल उसके जितने एटमोस्ट चिल्ड्रन पॉसिबल हो वो हो। मतलब जो 2 पावर 4 देखें, 2 पावर 4 कितना आ रहा है, 16 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 4 लेवल तक है, 4 लेवल तक है, 2 पावर 16 आएगा। तो क्या देखिए लास्ट लेवल में भी 16 हैं, 16 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 एलिमेंट आप देखिए यहाँ भी हैं। तो ऐसे ट्री मतलब जहाँ पे सारे लेवल फील्ड हो वो किस में आएंगे, परफेक्ट बाइनरी ट्री। एक एग्जांपल और देख लेते हैं छोटा सा परफेक्ट बाइनरी ट्री का, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे है ए बी सी डी ई। देखिए हम कंस्ट्रक्ट भी बाइनरी, जब कंप्लीट बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमेशा जिस नोड के ट्री बनाएंगे वो हमेशा लेफ्ट वाला लेंगे, उसके बाद राइट वाले ट्री को लेंगे। ई देखिए अब सी का हम लेफ्ट लेंगे पहले, एफ यहाँ पे जाएगा जी। ठीक है, अब अगर इसको लें तो अब देखिए अगर नेक्स्ट चिल्ड्रन ऐड करना है तो मुझे हम कहाँ ऐड करेंगे, इस वाले के लेफ्ट में, हमेशा लेफ्ट में सबसे पहले करते हैं। तो डी ई एफ जी आई जे के एल एम एन ओ पी, कोई भी नाम ले सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिए। तो आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी लेवल थे हर लेवल क्या है, कंप्लीट है। मतलब वहाँ पे सबके पास 2 चिल्ड्रन यहाँ पे है, और लीफ नोड के पास, लीफ के पास कभी कोई चिल्ड्रन नहीं होता, तो लीफ ले तो हमेशा आपका 0 होगा। तो इस तरह से अगर देखें तो जितने भी लेवल थे, जैसे अगर इसको ले लें लेवल 0, लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3, तो देखिए क्या लेवल 3 पे कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 2 पावर r मीन्स 2 पावर 3 चिल्ड्रन होने चाहिए इस लेवल पे, इतने एलिमेंट होने चाहिए, इतने नोड होने चाहिए। क्या हो रहे हैं, मतलब 8, क्या 8 नोड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड है, मीन्स दैट इज परफेक्ट बाइनरी ट्री। अगर इसी में हम इस 2 नोड को सपोज हम हटा दें
तो क्या ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है? इस केस में परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं होगा, लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री इसको हम कहेंगे, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री का क्या कंडीशन था कि जो लास्ट लेवल है वो जरूरी नहीं है कि उसके सारे एलिमेंट उस पे जितने नंबर आप नोड होने चाहिए थे वो हो। मीन्स उस केस में ये फार्मूला लास्ट लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सारे लेवल पे एप्लीकेबल होगा। तो समझ गए होंगे डिफरेंस भी आप कंप्लीट और परफेक्ट बाइनरी ट्री में। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बैलेंस बाइनरी ट्री और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।